हेलो दोस्तों, हमारे मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। बिहार सिल्क सिटी भागलपुर हवाई अड्डा में 20 मिनट 27 सेकंड तक नरेंद्र मोदी ने दी भाषण। उस पर करते हैं चर्चा। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। श्री अंबर इमाम जी और श्री निखिल कुमार जी और यहाँ पर आए हुए मेरे पत्रकार बंधुओं, आप सबको मेरा नमस्कार। अभी थोड़ी देर पहले भागलपुर की क्रांतिकारी धरती पर प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण दिया और मैं आश्वस्त हूँ कि आप सबने वो भाषण सुना होगा और उस रैली में रहे होंगे। 27 मिनट 28 सेकंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आकर बोले। 27 मिनट 28 सेकंड उनके ही चैनल पर मैंने उनका फीड और उनकी स्पीच सुनी जब मैं देवघर से आ रही थी। और उनकी स्पीच सुनकर ऐसा लग रहा था कि नए नए जुमलों की बारिश हो रही है, लेकिन पुराने वालों का कोई हिसाब ही नहीं है। एक चीज हमेशा की तरह मजबूत है और वो है नरेंद्र मोदी का झूठ। यहां पर आकर, और मैं क्रमवार तरीके से बोलूंगी क्योंकि उन्होंने जिस तरह से बातें करी तो उसका क्रमवार तरीके से जवाब देना चाहिए। उनको यहां पर आकर गंगा मैया की याद आई। ये वही व्यक्ति है जिसने 2014 में काशी में कहा था मुझे मां गंगा ने बुलाया। और मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पूर्वांचल से आती हूं, और मां गंगा ने बुलाया था जिसको, और जिसको मां गंगा को साफ करना था। मां गंगा आज भी दूषित है। नरेंद्र मोदी जी ने काशी को क्योटो बनाना था, बना दिया वेनिस है। पानी भर जाता है काशी में और वहां के सांसद महोदय गायब हो जाते हैं। तो मां गंगा का नाम तो वो ना ही ले तो अच्छा है, लेकिन आगे की चर्चा करेंगे। विक्रमशिला की भूमि को याद किया। मुझे याद है 18 अगस्त 2015 गांधी मैदान, इसी धरती पर। और क्या कहा था प्रधानमंत्री ने? विक्रमशिला विश्वविद्यालय 8वीं 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जीर्णोद्धार करूंगा मैं और उसका पूरा नया एक स्वरूप बनेगा। और क्या किया? 10 साल बाद आज भी वो झूठ बना हुआ है। भागलपुर में आकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार की बेटियां पहले चरण में जंगल राज के खिलाफ वोट कर रही हैं, लाइनें किलाबंदी कर दी है महिलाओं ने। आपको बिहार की बेटियां तब नहीं याद आई थी जब मुजफ्फरपुर की बेटी को 20 बार चाकू भोंका गया और वो एम्बुलेंस में 8 घंटे तक पड़ी रही और अंततोगत्वा उसकी मृत्यु हो गई? आपको बिहार की महिलाएं तब नहीं याद आती हैं जब खुलेआम उनके साथ बर्बरता होती है, उनके ऊपर अत्याचार होता है, उनके ऊपर आप कह रहे हैं यहां पर आकर आज मोदी जी ने भागलपुर की धरती पर कहा अपनी 27 मिनट 28 सेकंड की स्पीच पर पलायन नहीं होगा बिहार में, यहां का युवा यही काम करेगा, यहां का नाम करेगा। 20 साल से झुंझुना बजा रहे थे। 3 करोड़ 45 लाख लोग आज की तारीख में बिहार में रजिस्टर्ड मजदूर हैं। पलायन तो लगातार हो रहा है। छठ का महापर्व हो या दिवाली हो या होली हो या ईद हो, देखिए कैसे भेड़ बकरी की तरह से हमारे लड़के बच्चे भरकर बिहार की ट्रेनों में आते हैं। ये पलायन नहीं है। ये पलायन नहीं है कि बिहार में 20 साल में एक कल कारखाना नहीं लगा, एक इंडस्ट्री नहीं लगी और आज भी रोजगार को ढूंढने के लिए लोगों को दूर दराज के इलाकों में, देश के कोने कोने में जाना पड़ता है, क्योंकि बिहार में कोई भविष्य नहीं है। बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं लगी है। और जिस गृह मंत्री से रख के पूछा गया बिहार में इंडस्ट्री क्यों नहीं है, उन्होंने पैर पे पैर चढ़ाकर कहा बिहार में जमीन नहीं है तो इंडस्ट्री कहां से होगी। बिहार में जमीन नहीं है, लेकिन 1 रुपए पर 1000 एकड़ जमीन अडानी जी के लिए जरूर है। इस बात का कि मेरे देश का प्रधानमंत्री बिहार आकर, बिहार जो तर्पण की, तपस्या की, ज्ञान की भूमि है, बिहार जो क्रांति की भूमि है, बिहार जहां से राजेंद्र बाबू हुए, जहां से राष्ट्र कवि दिनकर हुए, उनकी सरजमी पर आकर इस देश का प्रधानमंत्री शब्द क्या बोल रहे हैं? कनपटी पर कट्टा लगाकर। ये शब्द गली के गुंडे आपस में आपराधिक भाषा में बोलते हैं। ये कौन से शब्दावली है मोदी जी की? 5 का सिख धर्म में कहा जाता है जिसमें केश कृपाण कड़ा होता है, और उस 5 का को मोदी जी क्या क्या शब्द बोल रहे हैं। जाड़े का वक्त होता है, सुबह ठंड होती है और हमारी माएं बहनें भौजियां पानी में खड़े होकर अर्घ देती हैं। तो दिल्ली में आपने फेना से दूषित यमुना जी में तो बाकी बिहारियों को भेज दिया और अपने लिए बिस्लरी तालाब बनवाया। जब वो सच सामने आ गया तो आप डर के मारे वहां गए नहीं। तो छठ का अपमान आपने किया या किसी और ने किया? असलियत ये है, असलियत ये है कि यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले मोदी जी 500 एकड़ जमीन पर
500 करोड़ से विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनाऊंगा। कहां है 500 एकड़? क्या 5 करोड़ या 5 रुपए भी आए? यहां पर एक और झूठ बोला गया था 2020 में, मोतिहारी की चीनी मिल चलेगी, मैं उसी की चीनी से चाय पीऊंगा। चाय की चुस्की लेते हुए तो हमने मोदी जी को देखा नहीं, क्योंकि चीनी मिल तो चली नहीं। यहां पर दरभंगा का एम्स खुलने वाला था, अनाउंस भी कर दिया गया। वो तो आपके जैसे साथियों ने और लोगों ने कलई खोली, जो कैमरे पर लोग अभी भी दरभंगा का एम्स ढूंढ रहे हैं। सीमांचल के विकास का झूठ परोसा गया, और असलियत यह है कि इन्हीं के नीति आयोग ने, जैसा मैंने आपको बताया, डेटावार सिलसिलेवार तरीके से बताया है कि कैसे सीमांचल और भागलपुर गरीब क्षेत्रों में से एक है। असलियत यह है कि एशियन डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट ने सीमांचल, अररिया, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार 4 जिलों में बताया है कि 73% घरों में नल या हैंडपंप नहीं है। 33% परिवार अभी भी खुले में। भागलपुर आकर आज मोदी जी ने स्वदेशी का नारा दिया, ये बड़ी गजब बात कर दी। भागलपुर का जर्दालू आम नहीं याद आया, भागलपुर का चूड़ा याद नहीं आया, लेकिन भागलपुर आकर स्वदेशी की बात कर रहे हैं। भागलपुर की जो सिल्क साड़ी थी उसको तबाह कर दिया आपने, वो याद नहीं आया। आप स्वदेशी की बात करिएगा। आप जो स्विट्जरलैंड की मोवाडो की घड़ी पहनते हैं, आप जो जर्मनी के मैबैक का चश्मा लगाते हैं, आप जो अमेरिकी केनेथ कोल के जूते पहनते हैं, आप जो BMW और मर्सिडीज की गाड़ियों से चलते हैं, आप बात करिएगा। आप जो एप्पल आईफोन यूज करते हैं, अरे आप स्वदेशी की बात करने लायक ही नहीं है, क्योंकि आपका स्वदेशी से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर से पांव तक विदेशी सामान में डूबे हुए, विदेशी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। और असलियत यह है कि आपकी सरकार के कार्यकाल में देश की चीन पर निर्भरता बढ़ाने का काम आपने किया है। आप आरजेडी की सरकार को, कांग्रेस को कोस रहे हैं। 20 साल से सत्ता में आप हैं। रिपोर्ट कार्ड देने का टाइम है बिहार में। इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा क्यों लूटा, और कारवा आपने बिहार का लूटा है तो बिहार की बात करिए। बिहार पर चर्चा की, केंद्र की बात थी, कहां है वो एग्रीकल्चर एक्सेलेंस केंद्र? क्यों नहीं भागलपुर का चूड़ा एग्रीकल्चर एक्सेलेंस केंद्र के थ्रू जाता है, या यहां का आम दुनिया भर में अल्फांसो की तरह फेमस होता है? आज यहां पर आकर कह रहे हैं हम भागलपुर को टेक्सटाइल टूरिज्म का हब बनाएंगे, सेमीकंडक्टर लाएंगे बिहार में। बिहार में आपने एक इंडस्ट्री अगर 20 साल में लगाई है तो मंच से पहले वो बताने का काम करिए। सेमीकंडक्टर बाद में लगाइएगा, टेक्सटाइल की हब बाद में बनाइएगा। जो बिहार को आपने चौपट किया, जो बिहार चीनी की कटोरी कहा जाता था, जिसका योगदान देश के टोटल चीनी उत्पाद में 27% था, आज मात्र 2% है। आज इंडस्ट्रियलाइजेशन में बिहार सारी राज्यों की सूची में इन्हीं के नीति आयोग के मुताबिक सबसे निचले स्तर पर है। कैसे गिर गया बिहार इतना? आपकी सुशासन की सरकार में, आपकी नाक के नीचे, आपके घटक दल की सरकार में। और आप आकर यहां पर फिर से नए ख्वाब, नए जुमले फेंक रहे हैं। मैं टेक्सटाइल करूंगा, मैं टेक बनाऊंगा, मैं सेमीकंडक्टर बनाऊंगा। आपको क्या लगता है लोग आपके जुमले समझते नहीं है? विक्रमशिला अभी इंतजार कर ही रहा है अपनी यूनिवर्सिटी के जीर्णोद्धार का। सुशासन की पड़ी है। क्या है बिहार का सुशासन? मैं जानना चाहती हूँ। बिहार का सुशासन यही है ना कि 6 महीने में 9 कारोबारियों की हत्या हो जाए, और राज्य की राजधानी में ये सब हो रहा है। बिहार का सुशासन यही है कि 953 अत्याचार के मामले हो रहे हैं रोज। बिहार का सुशासन यही है कि 18 बच्चों का रेप हो रहा है एक हफ्ते में। 53,150 निर्मम हत्याएं हुई है 17 साल में। किस सुशासन की आप बात करोड़ का पैकेज मिलना था ना बिहार को, और आप तो सब लोग जानते हैं, आप तो प्रबुद्ध पत्रकार साथी हैं यहाँ पर। कहाँ है वो पैकेज? ये हमारा आंकड़ा नहीं है। 70,000 करोड़ बिहार के नाम पर कहां चले गए किसी को पता ही नहीं है। ये सीएजी कह रहा है। नीति आयोग वो संस्था है जिसके अध्यक्ष मोदी जी हैं, चेयरमैन है उसके मोदी जी, खुद प्रधानमंत्री। और वो नीति आयोग कहता है कि भागलपुर और सीमांचल के जो जिले हैं वो देश के सबसे पिछड़े, सबसे गरीब जिलों में से एक है। बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है। बिहार की औसत आय झारखंड की आधी और ओडिशा की 1/3 है। कैसे हो गया? 20 साल से तो सत्ता। 84% ऐसे परिवार हैं जिनके पास टीवी, साइकिल कुछ भी नहीं है, और ये एक्सट्रीम गरीबी का शिकार है। भागलपुर को तो स्मार्ट सिटी बनाना था। उस स्मार्ट सिटी के नाम पर 1300 करोड़ रुपए भी खर्चा होने थे। 900 करोड़ खर्चा हो गए, 10% काम नहीं हुआ। ट्रैफिक जाम तो इतना भयंकर कि हम 45 मिनट अटके रह गए
2 किलोमीटर के रास्ते में। इसी भागलपुर के नगर निगम का बजट 847 करोड़ रुपए, हर जगह कचरा, हर जगह कूड़ा भरा पड़ा है। क्यों है ऐसा? नगर निगम की कमान भाजपा के हाथ में है, सरकार भाजपा और जदयू मिलके चला रहे हैं। और उसके बाद भागलपुर का बात और कही थी, मोदी जी ने कहा अपनी स्पीच में कि राहुल जी तो यहाँ आना ही नहीं चाहते थे। मोदी जी आप यहाँ पर 5 साल बाद लौटे हैं और आपकी तो खैर हैसियत भी नहीं होनी चाहिए बिहार आने की। आपने तो बिहारियों की अस्मिता पर सवाल उठा दिया था, डीएनए पर सवाल उठाकर, हमारे यूपी पर उठाकर देखते तो हम बताते मोदी जी को। आपने उसके बाद घटक दल की सरकार भी बना ली। तो हमारा अपना मानना है कि मोदी जी जब यहाँ आकर इस तरह की बातें करते हैं और कहते हैं राहुल जी तो 1 महीने की वोट अधिकार यात्रा करके यहाँ से गए, आप तो सिर्फ चुनावी रैली के दौरान आए हैं। आपने इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करी, आपने एक बार भी नहीं बताया जो आप पहले घोषणा करके गए थे उसका क्या था। राहुल जी कल यहाँ पर आएंगे, आज पूर्णिया में थे और राहुल जी लोगों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। मेरे लिए आज बहुत ही भावुक क्षण था जब हमारे कैंडिडेट ने कहा कि मैं एक डाकिया का बेटा हूं और मुझे विश्वास नहीं था कि मैं एक राष्ट्रीय पार्टी के टिकट पर एमएलए का चुनाव लड़ूंगा। और उनको राहुल जी ने कहा कि आप डाकिये के बेटे होंगे, आप विधायक बनने वाले हैं और अब लोगों की सेवा करना आपका परम कर्तव्य होना चाहिए। राहुल गांधी जी देश के मुद्दों पर देश के युवाओं से जो उन्होंने अपील की है, तस्वीर बदलने की, देश की तकदीर बदलने की, देश के संविधान और देश की अस्मिता की रक्षा के लिए, मुझे लगता है बिहार जरूर आगे बढ़कर ये करेगा। जनता इस मंच से कांग्रेस पार्टी को वोट करेगी और जनता कांग्रेस पार्टी जो राहुल गांधी ने जो मुद्दे उठाए हैं उनको वोट करेगी। हम सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं पर अगर फ्रेंडली फाइट है तो ये वहाँ के इलाके तक सीमित है। हम लोगों ने 1 महीने के करीब वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बिताया एक साथ और उसके बाद लगातार मुद्दों पर एकजुट है, लगातार रैलीज एक साथ कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इक्का दुक्का फाइट पर मैं अपनी टिप्पणी करके उस मुद्दे को भटकाना नहीं चाहती। धन्यवाद।